हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव को, जो आशीष पब्लिकेशन से है। और पहले भी हम बोल चुके हैं कि इसमें कई वर्षों के प्रश्नों का जो है संग्रह है, कलेक्शन है। तो और इससे लगभग आपके सभी ऑब्जेक्टिव आते हैं 35 में 35, तो 33 34 तो 34 आना ही है इससे। तो इस पर आप लोग इसका अभ्यास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें इसके चैप्टर का नाम दिया गया है धारा विद्युत एवं परिपथ। क्या नाम दिया गया है? धारा विद्युत एवं परिपथ करके इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये धारा विद्युत एवं परिपथ करके इसका नाम दिया गया है। तो इसके पहले प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। यानी प्रतिरोधों का जो जब समानांतर क्रम समूहन करते हैं तो कौन सी राशि समान रहती है। तो जैसे कि यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, और इसको हम लोगों ने क्या किया, किसी सेल से जोड़ दिया। तो ये अलग अलग मान वाले जो है प्रतिरोध हो गए, रेसिस्टेंस हो गए। तो प्रत्येक का एक सिरा एक ही कॉमन पॉइंट ए से और दूसरा सिरा दूसरे कॉमन पॉइंट बी से जुड़ा है। तो जितने विभव पर ये काम कर रहा है उसी विभव पर ये, उसी पोटेंशियल पे ये, तीनों का पोटेंशियल समान होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस के हिसाब से आई जो मेन सर्किट से जाने वाली धारा है वह 3 भागों I1, I2 और I3 में बट जाएगी। अब जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें अधिक धारा चलेगी, क्योंकि उसमें रुकावट उसमें कम है। तो वो जैसे अगर R1 छोटा है तो इसमें धारा ज़्यादा चलेगी, R2 उससे बड़ा तो उसमें कम, उससे कम। तो अगर ऐसे है, ऐसे है, यानी R1 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा R3, तो सबसे कम धारा इसमें चलेगा। यानी I3 छोटा होगा I2 से, और सबसे धारा ज़्यादा किस में होगा, I1 में। प्रतिरोध का मतलब उसका अपोजिशन हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें धारा का मान कम हो जाएगा। अगर उसमें शंट लगा दिया जाए, अगर एक में रेसिस्टेंस बहुत कम कर दिया जाए तांबे का तार, तो लगभग सभी लगभग टोटल धारा उसी से चली जाएगी। तो ऐसे जो है स्थिति है। तो अगर प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन किया जाता है तो उनमें इनका विभव जो होता है वह जो होता है क्या होता है, समान होता है। दूसरा, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का क्या मान है। तो हम पहले ही बताए थे क्या कि बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। क्या बताए थे? बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। और इसको 0 से हम लोगों ने लिखना शुरू किया था 9 तक। तो इसमें येलो कलर का मतलब, येलो कलर, तो 4 कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान है 1 2 3 4। तो क्या होगा, येलो का, बीबी रोय में वाई से येलो। ये क्या हुआ, वो सबसे ऊपर ब्लैक, उसके नीचे क्या हुआ, ब्राउन हुआ, उसके नीचे रेड हुआ, उसके नीचे ऑरेंज हुआ, और उसके नीचे तब येलो हुआ, और उसके नीचे तब ग्रीन हुआ, और उसके नीचे तब जा कर के ब्लू हुआ, फिर इधर ये वायलेट हुआ, फिर इधर ये ग्रे हुआ, धूसर, और ये डब्ल्यू हो गया क्या, तो वाइट हो गया। ठीक है, और उसी तरह से पावर में भी इसका 10 का पावर में ये रहेगा। उसको अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझेंगे।
तो इसमें कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो ये पीला रंग BB रो है, तो 0 1 2 3 4 होता है इसका मान। तो इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, 2 का D हो जाएगा। पहले का ऑप्शन क्या था, तो विभवांतर, तो ये A हो जाएगा इसका। फिर ये तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो कह रहा है कि T समय तक किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, और W को यहाँ रोक दिए तो ये हो गया VQ, ठीक है। और ये V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, तो V के जगह पर IR, और Q क्या होता है, तो I इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू IT, ठीक है, Q इक्वल टू IT, तो यहाँ हो गया IT, तो ये W हो गया। तो I² RT इक्वल टू वर्क हुआ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक T समय में जो करंट चला उसमें वर्क हुआ, और यही वर्क जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, H इक्वल टू I² RT होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर C सही है। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है। तो ग्रीन कलर का कोड क्या होता है, तो आप देख सकते हैं क्या, तो ग्रीन किधर है, तो ग्रीन है 5 पे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। तो इसमें कौन सा आंसर C सही होगा। फिर 5 नंबर में क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू होता है RA/L, तो L शायद कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं। कहाँ से ये आया है, तो ये आया है रो इक्वल टू क्या होता है, तो E/J होता है, और E इक्वल टू क्या होता है, तो E इक्वल टू V/R होता है, और ये क्या होता है, तो ये होता है I/A, ठीक है। तो यहाँ से ये V/R और ये जो है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चलो उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम कम लेंगे। तो रो इक्वल टू R/L होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो इसका जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है क्वेश्चन, इसमें रो क्या है, अब देखिए हल्ला सब मचाया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं धारा घनत्व का अनुपात क्या होता है, किसी पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि E इक्वल टू क्या लिख दें, तो E इक्वल टू V/R, और ये धारा घनत्व G जो होता है वो होता है I/A। तो ये क्या हुआ, रो इक्वल टू, तो ये जो V जो हुआ V/R और A/I, तो ये V/I यहाँ हो जाएगा, यहाँ V यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, फिर यहाँ A हो जाएगा और यहाँ L हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR, तो यहाँ क्या है, V/I क्या हो जाएगा, तो V/I R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A, और यहाँ पर ये हो जाएगा R, और ये A, और ये L जो है, ये बड़ा L लिया है तो आप बड़ा L ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो V/R है, V/R के जगह पर V/L ले लिया गया है, ठीक है, V/L ले लिया गया है।
तो उससे ये आपका ये वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, चलो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसका, 5 नंबर वाले का। तो 5 नंबर वाले का ऑप्शन होगा RAL, ये सही होगा। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो वो तो आप जानते हैं कि वो सिल्वर होता है, यानी चांदी होता है क्या, तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 एम्पियर कितना के बराबर होगा। 1 एम्पियर का तो एक हम लोग अलग से परिभाषा पढ़ेंगे। ये सिंपल सा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हम लोग जानते हैं I क्या होता है, Q/T। तो इसका मतलब 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक चलेगा, तो वो जो धारा जो उतने टाइम में चलेगी वो 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्या, तो 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम/1 सेकेंड, यही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 7 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो E जो है वहीं तो भी है, क्योंकि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को घुमाने में वर्क है, और ये पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में, यानी सेल को लेकर के जो टोटल वर्क है वो इसका है। तो इन दोनों का जो क्या है, तो W/Q पर यूनिट चार्ज पे वर्क डन, प्रति एकांक आवेश पे किया गया कार्य है ये दोनों। तो ये जूल, वर्क का जूल, और बाई Q का कूलम, तो जूल प्रति कूलम ये क्या है, वोल्ट है। यानी विद्युत वाहक बल हो, EMF हो, या विभव हो, या पोटेंशियल हो, इन दोनों का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्या है, तो 25 वाट 9 वोल्ट मीटर मापता है, क्या करता है, तो वोल्ट मीटर मेजर, यानी मापता है, क्या मापता है वोल्ट मीटर। तो आप जानते हैं कि यह विद्युत वाहक बल मापता है या विभवांतर मापता है। तो वोल्टामीटर वही वोल्टामीटर मापता है क्या, तो प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं, तो विभवांतर मापता है। ये तो आप जानते हैं कि वोल्ट है तो क्या मापेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव। तब तक इसको आप वॉच करें।